हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग इन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जिन स्टूडेंट्स के 200, 300, 400 मार्क्स आ रहे हैं, क्या वो एमबीबीएस कॉलेज उनको मिल सकता है? तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 200, 300, 400, 450, 465 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं और उनको लगता है कि उनको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल सकता, तो उनके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, एक होता है मॉप अप राउंड। दोस्तों, ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला था लो स्कोर पे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं इस वीडियो को पक्का देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है। तो मैंने पूरे आपके जितने भी क्वेरीज थे वो सारे कलेक्ट करके इस वीडियो में बनाई है। आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बोलते हैं कि एमबीबीएस एट लो स्कोर इन गवर्नमेंट कॉलेज, यस इट इज़ ट्रू दैट आपको लो स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मॉप अप राउंड से दोस्तों। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ मॉप अप राउंड। तो दोस्तों, चलते हैं मॉप अप राउंड होता क्या है। तो मॉप अप राउंड क्या होता है? एक तरह का काउंसलिंग का प्रोसेस है। अब ये काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है? जैसे आपका राउंड 1 होता है, जैसे राउंड 2 होता है, ऐसे ही काउंसलिंग का थर्ड प्रोसेस का इट इज कॉल्ड मॉप अप राउंड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जैसे राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस ईयर 2020 को राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होकर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक जाएगी। तो आपको सबसे पहले मैं राउंड 1 की काउंसलिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। राउंड 2 की जो काउंसलिंग है फ्रेंड्स, वो सेकंड वीक ऑफ नवंबर को होगी। मतलब आप अगर आप देखोगे तो नवंबर में लगभग राउंड 1 और राउंड 2 की ही काउंसलिंग होगी। अब क्या होगा, सीटें पहले राउंड 1 से फिलअप होंगी, फिर सीटें राउंड 2 से फिलअप होंगी, उसके बाद सीटें बच जाती हैं। वो कैसे बच जाती है कि राउंड 1 में बच्चों ने अप्लाई किया, राउंड 2 में अप्लाई किया। अब ऐसा होता है किसी कॉलेज में बच्चों ने जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसी हिसाब से किसी ने छोड़ दिया, या किसी ने एआईक्यू कोटा से स्टेट कोटा में चला गया, स्टेट से कहीं और चला गया, तो वो पहले बच्चे ने सीट वहाँ से ले ली। बाद में इस बच्चे ने क्या किया, अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या हुआ, उस कॉलेज की सीट खाली हो गई, लेकिन राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। उसमें से लोगों को ये लगेगा कि सीटें तो भर चुकी हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में राउंड 2 में बच्चे बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं। कि पहले लोग क्या करते हैं, आप पहले एक एमबीबीएस कॉलेज लेके बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर अपने घर के पास या होम टाउन के पास कोई अच्छा कॉलेज जिसमें सीटें कम है, कट ऑफ कम जा रही है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एआईक्यू से ज्वाइन करते हैं और उसके बाद स्विच करके वो स्टेट कोटा में आने की कोशिश करते हैं। जैसे काफ़ी बताता हूँ, जैसे मैं आपको सबसे पहले बच्चे को ज्वाइन करने दिल्ली, जैसे दिल्ली में अगर कोई कॉलेज है और कट ऑफ के बेसिस पे वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज़ कोई लड़की है जिसने लेडी हार्डिंग जो कॉलेज जाए दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। अब मान लो कि वो लड़की कहीं बिहार से है, यूपी से है, राजस्थान से है, कर्नाटका से है, तमिलनाडु से है, वेस्ट बंगाल से है। तो उनको अगर अपने स्टेट में कॉलेज मिल रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, जो अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज है उसमें आने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है तो उसको ले लेते हैं। इसलिए ये होता है। तो इससे क्या होता है कि राउंड 2 में सीटें बाद में स्विचेज से सीटें खाली रह जाती है। उन सीटों के लिए जो राउंड होता है उसको बोलते हैं मॉप अप राउंड। तो इस साल जो मॉप अप राउंड होगा दोस्तों, वो होगा सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, इस साल क्या होगा, सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, तो उसमें ये राउंड होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, इसका जो सीट एलोकेशन होगा वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। मतलब दिसंबर के सेकंड वीक और दिसंबर के लास्ट वीक में, सेकंड वीक में इसकी काउंसलिंग होगी और लास्ट वीक में इसका सीट एलोकेशन होगा। और जो बच्चे इसको क्लियर कर जाते हैं, जिनका उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो बच्चे लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। अब दोस्तों, बात ये होती है कि आता कहाँ से, तो लॉजिकली होता क्या है कि जैसे ही सीटें राउंड 2 की सीटें फिलअप हो गई और सीटें फिलअप होने के बाद जैसे बच्चों ने स्विचिंग की, तो वो क्या करता है, एनटीए की जो होती है और एनएमसी होती है, वो क्या करती है, वो सीटें जितनी स्टेट में जितनी सीटें खाली बची, सपोज किसी स्टेट में 5 सीटें खाली बची है, किसी में 7 बची है, किसी में 9 बची है, तो वो क्या करते हैं, वो वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती है। अब क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन बची हुई सीटों को फिलअप करना। तो जो मॉप अप राउंड है बेसिकली वो कौन कराता है, स्टेट मेडिकल बोर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कराती है। तो क्या होता है कि एनटीए और एनएमसी वो बची हुई सीटें स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अपनी जो स्टेट की मेडिकल बोर्ड एजेंसी है, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसको भेज देती है। और वो क्या करती है, फिर वो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराती है। अब कुछ स्टेट में ये प्रोसेस ऑनलाइन है, कुछ स्टेट में ये प्रोसेस ऑफलाइन है।
और इस तरह से ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉपअप राउंड को फिलअप करने के लिए। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, राउंड 1 और राउंड 2 के बाद छोड़ देते हैं होप। लेकिन कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, वो मॉपअप राउंड का इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं कि वो क्या करते हैं, राउंड 2 खत्म हो गया, अब वो मॉपअप राउंड का ध्यान रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने स्टेट की जो मेडिकल बोर्ड की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, उस पर चेक करते रहते हैं कि मॉपअप राउंड में किस कॉलेज में सीट बची हुई है। जिस सीट बची हुई है जो वहाँ पर जाके अप्लाई करते हैं। एंड हु इज़ एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड दोस्तों, तो मैं आपको इसमें से क्वेश्चन का आंसर है कि जिस बच्चे ने नीट का मिनिमम स्कोर जो एनटीए ने डिक्लेयर किया है, जब आप पिछले वीडियो में देख सकते हो जहां मैंने बताया आपको कि मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, अगर किसी बच्चे ने वो मिनिमम स्कोर क्लियर किया है तो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बच्चों का आता है कि मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग का मोड क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, सम स्टेट्स हैव इट ऑनलाइन मोड, सम स्टेट्स हैव इट ऑफलाइन मोड। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट्स का है कि मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी कम जाता है, कई बार तो ये 450 नंबर चला गया है, कई बार तो ये 400 नंबर तक भी गया है। और एससी और एसटी की बात करें तो दोस्तों 350 नंबर तक भी ये कट ऑफ गई हुई है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सीटें बची हुई होती हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट फिलअप करती है, और बहुत कम बच्चों को इस मोड का पता होता है मॉपअप राउंड का। वो क्या करते हैं, वो सीधा अप्लाई करते हैं तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैन राउंड 2 एलोकेटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड? यस। तो अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है तो आप ऑटोमेटिकली मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। पहली चीज़ क्लियर हो गई। तो कोई बच्चा बोले कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में किसी एक भी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट्स का है कि व्हाट हैपन्स इफ़ आई डोंट जॉइन मॉपअप राउंड एलोकेशन। अब क्या होता है कि जैसे आपका मॉपअप राउंड हो गया और आपने मॉपअप राउंड के बाद कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको फ़ाइन और पेनल्टीज़ देनी पड़ती है। ऐसे अगर किसी स्टूडेंट का राउंड 2 में हो गया, कई बार क्या होता है जैसे स्टूडेंट्स का होता है राउंड 2 में सिलेक्शन हो जाता है और वो चाहते हैं कि सर मैं फिर भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं। बट जैसे ही उनका मॉपअप राउंड में सिलेक्शन हो जाए तो उनको राउंड 2 में जिस कॉलेज में थे उसमें उनको एक तरह से रिलीज लेना पड़ता है, रिलीज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं इस कॉलेज को छोड़ रहा हूँ और राउंड मॉपअप राउंड की वजह से उस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ पेनल्टीज होती है वो आपको भरनी पड़ती है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने मॉपअप राउंड का सीधा ज्वाइन कर लिया, मतलब आपने काउंसलिंग कर ली और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पेनल्टीज़ भरनी पड़ेगी। वो आपको एक कुछ फ़ीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी और उसकी जो भी फाइन्स वगैरह वो आपको सफ़र करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की मॉपअप राउंड की अपडेट। तो जिन स्टूडेंट्स के मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स के 300 से 550 मार्क्स या 300 से 500 मार्क्स आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों जैसे ही हर स्टेट का मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा मैं आपको खुद वीडियो के माध्यम से अलर्ट करके बताऊंगा, ताकि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सके और यह देख सके किस स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों ये थी आज के लिए बहुत बड़ी अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का करना और इस वीडियो को पूरा देखना और पूरी नॉलेज के साथ देखना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।